नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है डेबिट ट्रैप, मतलब कर्ज। कर्ज क्या होता है? डेबिट ट्रैप इंग्लिश में बोलते हैं लोन या डेबिट, उधार लेना, कर्जा लेना। ये आम भाषा बोलचाल के ही शब्द हैं। इसमें कुछ समझने जैसा कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही सोच समझ करके मैं आपसे विश्लेषण के लिए आया हूँ कि कर्ज के जाल से कैसे बचें। और बहुत दिनों से मेरे माइंड में था कि मैं इस पर एक अच्छा वीडियो बनाऊं। तो आप लोग सीरियस होकर के इस वीडियो को देखें, साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम शुरू करते हैं ट्रैप, डेबिट ट्रैप, कर्ज का जाल। कर्ज के जाल से मुक्ति कैसे मिले या कर्ज क्या होता है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से कर्ज की लेन देन शुरू होता है। जब आप किसी भी प्राइवेट बैंक से या सरकारी बैंक से या किसी पर्सनल किसी आदमी से या किसी संस्था से उधार लेते हैं, ब्याज पर उधार लेते हैं और इस बात का वादा करते हैं कि उसको अपने तय टाइम पर आप जो भी उधार लिया है उसको अपनी सैलरी से या अपनी इनकम से उसको पूरा ब्याज सहित दे देंगे, तो आप उससे कर्ज लेकर के ऐसा प्रॉमिस करके कर्ज लेते हैं। कर्ज की हेल्प के लिए फ्यूचर में मिलने वाली चीज़, जैसे आपको कुछ लेनी होती है, कर्ज का ये फ़ायदा होता है कि आपको कुछ खरीदना है तो आप फटाफट उससे ले लेते हैं। कोई भी चीज़ आपको फ्यूचर के लिए प्लान की थी, ये अगर एग्जाम्पल से बात करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप 5 लाख की गाड़ी लेना चाहते हैं और आज आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये ही हैं। अब आप बताइए क्या करेंगे। आपके पास दो उपाय होते हैं। पहला उपाय है गाड़ी खरीदने के लिए आपके पास जो 4.5 लाख रुपए कम हैं, तो सबसे पहले 4.5 लाख रुपए और जमा करो, उसके बाद गाड़ी लेंगे। लेकिन 4.5 लाख रुपए जमा करने से में आपको हो सकता है कि 4 से 5 साल 6 साल का समय लग जाए। लेकिन इशू ये रहता है कि गाड़ी आपको आज ही लेनी है, क्योंकि आपके पड़ोसी या आपके दोस्त ने गाड़ी आज ही ली है और आप 5 साल बाद लेंगे तो ये कितना बुरा होगा और ये ठीक नहीं आपको महसूस होता है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि गाड़ी खरीदने के लिए दूसरा और बहुत आसान तरीका है जो आप भी जानते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए आप बैंक से कर्ज डायरेक्ट लेते हैं और तुरंत ही गाड़ी आप सेम डे खरीद लेते हैं। और बैंक से जो भी आप लोन लेंगे तो उस पर ब्याज सहित आपको ईएमआई के रूप में देनी होती है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है कि कर्ज एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से आप अपने फ्यूचर को आज ही जी सकते हो। आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना होता है। कर्ज लो और अपनी इच्छा पूरी कर लो। बाद में ब्याज सहित हर महीने ईएमआई चुकाते रहो, ईएमआई भरते रहो। तो ये कर्ज होता है। और कर्ज का जाल क्या होता है? कर्ज के जाल को इंग्लिश में डेबिट ट्रैप कहते हैं, जैसा मेरा टाइटल है। कर्ज का जाल एक ऐसी स्थिति होती है जब इंसान के लिए कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि किसी आदमी को ऐसी फाइनेंशियल स्थिति या ऐसी पोजीशन का सामना करना पड़े कि कर्ज की मूल रकम, मूल जो धन है उसका, जैसे आप इंग्लिश में समझे तो प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसको भी चुकाना अगर असंभव हो जाता है और वह आदमी कर्ज का ब्याज ही चुका सकता है। और कभी कभी वह आदमी ब्याज भी नहीं चुका पाता है और कर्ज की रकम और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह सिचुएशन जब आम आदमी अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसको पूरी नहीं कर पाता है, तो अपने कर्ज को कम करने के लिए उस सिचुएशन में कर्ज को कम तो नहीं कर पाता है और उसके साथ ही साथ और भी कर्ज ले लेता है। कर्ज के लिए उतारने के लिए भी कर्ज ले लेता है। इस तरह से कर्ज की सिचुएशन में आदमी के फंस जाने से कर्ज के जाल में फंसना कहते हैं। जैसे अक्सर क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा खर्च करने के बाद जब क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है उसको जब चुकाने का समय आता है तो लोग अपनी आमदनी से क्रेडिट कार्ड के बिल की पूरी रकम को चुका नहीं पाते हैं, उसको भर नहीं पाते हैं।
तो और मिनिमम पेमेंट के रूप में उसका पेमेंट भरते रहते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि वो ब्याज ब्याज जाता है। मिनिमम पेमेंट आपने कर दिया तो उसमें सिर्फ ब्याज आप पे करते हैं। और इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो आदमी अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं भर पाए और कई महीनों तक अगर ये सिस्टम बन जाता है और मिनिमम पेमेंट ही करता रहता है तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट है वो जहाँ का तहाँ और उस पर ब्याज लग के तो बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब यही रहता है कि आदमी क्रेडिट कार्ड के कर्ज में जाल में फंस जाता है, क्योंकि मिनिमम पेमेंट करने का मतलब यही है कि कर्ज को पूरा नहीं चुका सकता है तो वो सिर्फ ब्याज ही चुकाता रहता है। अब डेबिट ट्रैप में फंसने के और क्या क्या कारण होते हैं इस पे भी मैं आपकी थोड़ी सी नजर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कर्ज के जाल में फंसने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि आप अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छा के बीच के फ़र्क को समझना नहीं चाहते। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नए नए लोन आप लेते रहते हैं। अपनी आमदनी से चुकाए जाने की जो सीमा होती है उससे ज़्यादा कर्ज आप ले लेते हैं। महंगे ब्याज दर पे लोन ले लेते हैं। कर्ज को चुकाने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल कोई प्लानिंग होती ही नहीं है। मतलब सिर्फ कर्ज चाहिए लेकिन चुकाने का जो सिस्टम है या कोई प्लान अपने माइंड में कोई सेटअप नहीं है कि उसका कोई प्लानिंग होती ही नहीं है। कर्ज लेने के बाद नौकरी अगर छूट जाए या बिजनेस में लॉस हो जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कर्ज के जाल में फंसने का कारण होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन की भी कमी इस तरह के कर्ज में आपको धकेलती है, इस तरह के कर्ज के जाल में आपको फंसाती है। पर्सनल फाइनेंस की आपको नॉलेज का ना होना, पैसे की समझ की कमी जो होती है उसके कारण भी आप जो डेबिट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। ये इसके बेसिक कारण आप समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन कारणों को ध्यान में रखिए और कर्ज लेते समय इन बातों को सोचिए कि कर्ज के जाल से फंसने के लिए पहले आप बच सकें। आदमी कर्ज के जाल में फंस कैसे जाता है, जैसे मैंने पहले बताया, मिनिमम पेमेंट करने के बाद भी आदमी अपने ऑटोमेटिकली कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। ठीक वैसे ही आज हर छोटी चीज़ पर फाइनेंस अवेलेबल है। छोटे बड़े सभी तरह के तमाम जो भी हमारे सुविधा के साधन हैं, माइक्रोवेव हो, फ्रिज हो, स्कूटी हो, कार हो, बाइक हो, इवन मोबाइल हो, कुछ भी हो, तो उसके सब तरह के लोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो उसके लिए तमाम तरह की कंपनियां अपने अपने ऑफर्स निकालती रहती हैं। तो उसके चलते भी कुछ लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, डेबिट ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे में आपके पास अगर अच्छी और ठीक ठाक नौकरी है तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा बना रहता है। आज आपको बड़ी आसानी से क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, हॉलीडे लोन तक भी ऑफर में मिलते रहते हैं, तो वो भी आपको इजीली मिलते रहते हैं। इसके अलावा आपकी कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी विश है, कोई इच्छा है जिसको पूरा करने के लिए बहुत सारे लोन बड़ी आसानी से मिलते रहते हैं। कोई स्पेशल आपका हो तो बहुत सारे ऐसी चीज़ों पे लोन मिलता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने कर्ज को लेकर बड़ी आसानी से आप अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन कर्ज लेते समय होता क्या है कि इतना अच्छा लगता है कि आपको सिर्फ वही दिखाई देता है जो आपको कर्ज लेने के बाद से मिलने वाला होता है, यानी कि सामान। जैसे गाड़ी का आपने सोचा वो आपको गाड़ी दिखती है, कर्ज से आपने ली है लेकिन आपको गाड़ी की खुशी गाड़ी 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 लगती है, या सामान जो आपने खरीदा है वही दिखाई देता है। जैसे अगर आपने पर्सनल लोन लिया और आपको बस यही याद रहता है कि लोन से मिलने वाले पैसे से क्या खरीदेंगे, या अगर आपने घूमने के लिए लिया है तो आपको लगेगा भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ डेस्टिनेशन है, किस जगह, वो घूमना याद रहता है, लोन का याद नहीं रहता। उस वक्त आपको याद भी नहीं रहता कि अगले 2 साल में, 3 साल या 5 साल में आपको उस लोन की EMI भी चुकानी है। खैर, आप लोन लेकर जो भी करें, एक बात तो तय है कि आप लोन के जो पैसा है कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट से खाली हो जाएगा। यानी कोई भी कर्ज क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये बेसिक इडियम है, कहावत है, मुहावरा है, जैसा आपने सुना भी होगा। कर्ज के पैसे ख़त्म होने के बाद आमदनी तो जो इनकम है आदमी की वो तो वही रहती है, और ये भाई आपके लोन लेने से आपकी इनकम थोड़ी ना बढ़ती।
तो आपकी जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है, आपका जो प्रॉफिट है बिजनेस का, वो तो वही रहने वाला है। आपको अपनी उस आमदनी और सैलरी के जो भी पूरे खर्चे पूरे करने के साथ साथ अब आपको महीने की जो ईएमआई है उसको भी भरना होता है, तो आपकी इनकम पे फ़र्क पड़ने लगता है। लेकिन लोन की ईएमआई तो फिक्स होती है और एक फिक्स डेट में ही वो उसको देना होता है और उसको हर हाल में चुकाना ही पड़ेगा। अब ऐसे में ज़्यादातर लोगों की इनकम बढ़ तो पाती नहीं है, लेकिन हर आदमी की ज़रूरतें और खर्चे ज़रूर बढ़ते रहते हैं और कभी कभी अचानक कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी आ जाती है, कोई जैसे मेडिकल का कोई आपकी इमरजेंसी ऐसे आ जाए तो उसकी भी संभावना रहती है। कभी ऐसा हो जाता है, घर में बीमारी है या कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह कभी साथ में आ जाता है, तो वो भी एक तरह का खर्चा आपका बढ़ जाता है। और इस केस में अगर आपकी कुछ दिनों के लिए नौकरी छूट जाती है या बिजनेस में लोन हो जाता है या फिर से कुछ घर में मेडिकल प्रॉब्लम जैसे मैं बता रहा हूँ वो हो जाती है और आप कुछ महीने के लिए या तो लोन की ईएमआई नहीं भर पाते हैं, ऐसे में आपकी ईएमआई को रेगुलर करने के लिए आपको किसी और से प्राइवेट कर्ज लेना पड़ता है। और जब आप प्राइवेट कर्ज लेते हैं उस समय भी आप नहीं सोचते हैं। वो ना सोचने का कारण यह होता है कि आपकी जो ज़रूरत होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, ज़रूरत ज़्यादा होती है कि कोई काम ज़रूरी है तो उसको आपको लोन के ऊपर भी लोन लेना पड़ेगा और आपको बहुत महंगे ब्याज दर पे कर्ज लेना पड़ जाता है। और इस तरह अब आप जो है महंगे ब्याज दर के कारण आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है आदमी अपने एक कर्ज को पूरा करने के लिए दूसरा कर्ज लेता है और दूसरे कर्ज को पूरा करने के लिए तीसरा, और ये सिलसिला चलता रहता है। और इसी तरह आदमी के ऊपर कर्ज कम होने के बजाय बढ़ने ही लगते हैं और एक समय आता है कि आदमी सिर्फ ब्याज ही चुका सकता है और जो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका बेसिक जो मूल होता है, मूलधन आप उसको बोलेंगे, तो वो आदमी की आमदनी में संभव हो ही नहीं पाता है और आदमी को जब तक एहसास होता है तब तक वो कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुका होता है। तो दोस्तों, कर्ज के जाल में फंसना बिल्कुल कैंसर की बीमारी की तरह है, जब तक पता चलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो जाती है। इसलिए हम सभी के लिए बेहतर यही होगा कि कर्ज के जाल से बचें और हम पहले ही सावधान रहें, क्योंकि कर्ज के जाल में फंसने के बाद इससे बाहर निकल पाना बहुत महंगा साबित हो सकता है। कर्ज का जाल कितना भयंकर है इसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स की आप और भी अपने घर में बड़े सीनियर्स की भी राय ले सकते हैं और सामने एक्सपीरियंस आपको मिलते ही रहते हैं। हमारे समाज में बहुत तरह के आपको खुद भी मिल जाएंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में भी देखने को सुनने को मिलता रहता है। आपने खुद भी देखा होगा, अधिक कर्ज के जाल में फंस जाने के बाद आदमी बिल्कुल टूट जाता है, मानसिक रोगी भी बन सकता है। कई बार तो लोग कर्ज के जाल में फंस जाने के बाद जब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो फिर वो सुसाइड की तरफ भी सोचने लगते हैं या फिर कर भी डालते हैं, जान भी दे देते हैं। यानी कर्ज के जो जाल में फंसना कभी कभी मौत का कारण भी बन सकता है। कर्ज का जाल, डेबिट ट्रैप। मैंने आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि कर्ज का जाल क्या होता है और आदमी कर्ज के जाल में कैसे फंस जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको डरा रहा हूँ तो मेरा मानना है कि अगर आप कर्ज लेने से डरते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सच में कर्ज के जाल में फंसना अपने आप में एक बहुत डरावनी चीज़ होती है और बेहतर ही है कि आप कर्ज लेने से पहले थोड़ा सा डर जाएं और किसी तरह के बुरे कर्ज से दूर रहें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाने और अपना इलाज कराने से बेहतर है कि कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि आप बीमार ना हो, आप समय से इलाज कराने की से पहले अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो कम बीमार पड़ते हैं, जैसे बीमारी में आप सुनते रहते हैं। इसलिए अगर आप कर्ज के जाल से में फंसने से बचे रहते हैं तो आपको कर्ज के जाल से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं होगी, है ना। तो आपने ये वीडियो सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छे टॉपिक्स पे आपसे विचार साझा करूंगा, वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।